अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से मुलाकात रही। 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात रही। वाज़ेह रहे ये पहली मुलाकात है सोहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और वफाक के पास जो फ़ंड है KPK के हवाले से उस पर बातचीत हुई ताकि सूबे में अमन व अमान और डेवलपमेंट के काम को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह रहे वज़ीर आज़म ने एसर इकबाल को हिदायत दी कि वो मुशीर मुजम्मिल असलम के साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार करें ताकि जो भी अमाउंट है, जो फंड है, जो वफाक की जानिब से रिलीज़ करना है KPK हुकूमत को देना है, ताकि वो उस हवाले से जब एक रोड मैप तैयार करेंगे तो काम को जो है वो आसानी से किया जा सकेगा। साथ ही मौजूदा हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि सूबाई हुकूमत को यानी KPK हुकूमत को तमाम तर वाजिबात भी अदा किए जाएंगे और साथ ही सपोर्ट भी किया जाएगा। खुशगवार मूड में ये एक मुलाकात रही। राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हमरा थे और मुलाकात के बाद सोहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि KPK हुकूमत में अमन व अमान के हवाले से बात हुई, खुसूसी तीरा की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी डिस्कशन की गई और जो NFC का मामला है जो कि एक पेचीदा मामला है उस हवाले से भी मुकदमा रखा है सोहेल अफरीदी ने। उनका कहना था कि मैं अपनी अवाम के लिए, अपने सूबे की अवाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास आया हूँ। वाज़ेह रहे जिरगे में कह दिया गया था सोहेल अफरीदी की जानिब से कि वो जाएंगे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की कॉल थी कि वो सोहेल अफरीदी साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि इस मुलाकात में बानी PTI के हवाले से कोई बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि सियासी बातें इस मुलाकात में नहीं हुई, मैंने सिर्फ अपने सूबे का मुकदमा रखा है। बानी PTI से ताहा सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हुई है। और एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि आप इस हवाले से बात कर सकते थे कि हमशीराओं की मुलाकात नहीं हो पा रही है बानी PTI से और जिस तरीके का जिस तरह से बानी PTI को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, फैमिली को अलाउ नहीं किया, यहाँ तक इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो इस हवाले से एक मुद्दा जो है वो उठाया जा सकता था। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने इसकी तरदीद की और कहा कि इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद, रहनुमा है PTI के, इनके हमरा हैं रबाब खिजर हयात साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और सीनियर सियासतदान खुर्रम रोकड़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रबाब साहब का। अरबाब साहब ये बताइएगा कि आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोहेल अफरीदी से और वाज़ेह रहे ये एक पहली मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोहेल अफरीदी को बुलाया था, लेकिन एक बात ये भी की जा रही है कि बानी PTI के हवाले से सोहेल अफरीदी ने ना कोई मुकदमा रखा ना कोई बात की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए खुदीजा, पहली तो बात मेरा मैं आपकी ज़रा करेक्शन कर लूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं की, बल्कि सोहेल अफरीदी ने वज़ीर आज़म के पास जाकर उनसे मुलाकात की है। दूसरी बात ये कि सोहेल अफरीदी, शहबाज शरीफ साहब ने मदू तो किया था ना उन्हें। बिल्कुल वो किया था, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब खुद जाकर उनसे मुलाकात के लिए, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। दूसरी बात यह है कि जहां तक सोहेल अफरीदी की मुलाकात की बात है, तो सोहेल अफरीदी अब अच्छे बच्चे बन गए हैं। पहले जो है ना, तो हम शुरू दिन से उनको कह रहे थे, जब उन्होंने हलफ उठाया कि आप अच्छे बच्चे बन जाए, लेकिन वो ऊट पटांग बातें करते थे। कभी कहते थे कि जब तक मैं बानी चेयरमैन से नहीं मिलूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करूंगा। कभी वो रियासत के खिलाफ बातें करते थे, कभी वो पाक फौज के खिलाफ बातें करते थे, जिसको हम बार बार देखे उनको हम कहते थे कि इस किस्म की बातें मत करें, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और अब आप PTI के एक कारकुन नहीं है, बल्कि सूबे को चलाने का आपके पास इख्तियार आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊटपटांग बातें करते थे। और आज जो है, तो आज जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए या प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मदऊ किया था, तो क्या इसने बानी PTI से पूछा था, जो शुरू के दिनों में वो कैबिनेट के हवाले से बार बार ये बातें करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, और कुछ नहीं था। देखिए इनके जो तर्जुमान है, जो वो अब सोहेल अफरीदी साहब अच्छे बच्चे बन चुके हैं, तो फिर बानी PTI से भी हम देखेंगे मुलाकात हो पाएगी उनकी। देखिए सोहेल अफरीदी साहब ने आज खुद मीडिया से कहा है कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से ना मुलाकात की बात की है कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, ना बहनों की मुलाकात के हवाले से ना मैंने कोई सियासी गुफ्तगू की है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छे बच्चे बन गए हैं। अब सियासत से और इमरान खान से वो उनकी राहें जुदा हो गई है तकरीबन। अब वो गंडापुर 2 साबित हो गए हैं। जिस तरह अली अमीन गंडापुर जो डायलॉग मारते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन फिर आखिर में वो भी राम हो गए।
तो उसी तरह अब सुहेल अफरीदी भी राम हो गए हैं और अब उन्हें मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है, अब वो सूबे की जानिब तवज्जो देंगे, क्योंकि देखिए हमारा सूबा जल रहा है, यहाँ पर रोज हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, सूबे में कोई महफूज नहीं है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि मैं शाम को घर वापस लौटूंगा या नहीं। इसी तरह जो है तो कोई भी महफूज यहाँ पे भी एक मौक़िफ़ दिया है, मैं उस पर भी आपसे कमेंट लूंगी। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? वाज़ेह रहे पहली मुलाकात थी ये सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और अब ये बताया जा रहा है कि बानी PTI के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये पॉजिटिव जेस्चर है, मुलाकात अच्छी चीज है जी। और पहली दफा इनवाइट नहीं किया गया, इससे पहले भी इस नौजवान को इनवाइट किया गया था, लेकिन उस वक्त अप्रोच और थी। जैसे अरबाब साहब ने कहा कि उन वक्त इनकी जो अप्रोच थी वो डिफरेंट थी। जो मेन इशू है वो ये है कि पॉजिटिव पॉलिटिकल अप्रोच का होना जरूरी है और पॉलिटिकल एक्सीलेंस जिसका फुकदान है उसको, उस गैप को पता नहीं हम कब कवर कर पाएंगे। हुआ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने केपी के अंदर जो केपी के हालात हैं वो वाकई निहायत अबतर है और ये जो कोहाट टनल से नीचे का केपी है इसकी तो कंडीशन टोटली खराब हो चुकी है, जिसमें करक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत, टांक, ये वाला जो इलाका है, वजीरिस्तान, ये सारा ये इतना डिप्राइव्ड है 13 साल से, तो उसका रिजल्ट आने लग गया। दूसरी पार्टीज अपनी जगह बना रही हैं केपी के अंदर। ANP ने दोबारा कम बैक करना शुरू किया, मुस्लिम लीग नून ने अपनी साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 फरवरी के दिन करीब हैं, एहतजाज की कॉल ना दे दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, शायद यही वजह है कि वजीर आज़म जी। मैं तो उस पर, मेरे से किसी ने पूछा एहतजाज, मैंने कहा इनको एहतजाज की कॉल देनी चाहिए। इनकी कैपेसिटी इस वक्त बहुत कमजोर हो गई है, दे नो इट के लोग नहीं निकलेंगे, दें एहतजाज की कॉल। वो हम जो है ना हर वक्त एहतजाज और इस फ्रिक्शन की पॉलिटिक्स, लोगों के बच्चों को घर से निकालना और इस लड़ाई झगड़े पर आमादा करना, आज ये उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि दें कॉल, आपके सामने उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ, इनका इशू इस वक्त ये बन गया है कि पब्लिक ऑफ केपी जो है वो खुद इस पार्टी के लीडरशिप के निहायत खिलाफ हो चुकी है हालात की वजह से। दूसरी पार्टीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो अब ये जो आज की मुलाकात है, ये मुलाकात है सेंट्रल सपोर्ट लेने के लिए, प्रोविंस के लिए, लेकिन उसके लिए ये लेट बहुत हो गए हैं। अब उस सेंट्रल की जो सपोर्ट है जब वो केपी के अंदर लेके जाएंगे, तो जैसे इन्होंने कहा ना कि अरबाब साहब ने कि बच्चा, मैं कहूँगा इस नौजवान की जो अपनी ब्यूरोक्रेसी है और जो वो सिस्टम है, उसके और इसके दरमियान कोई कनेक्टिविटी नहीं है और वो इससे इतने आगे निकल चुके हैं। गंडापुर को एक क्रेडिट जाता था, बॉर्डर बैट को छोड़े, वो अपनी ग्रिप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नेगेटिव है रखता था, अब वो भी ये लूज कर चुके हैं और जो मनमानियां इस वक्त केपी के अंदर हो रही हैं वो शायद किसी और प्रोविंस में ना हो रही। बैरिस्टर शायद मसूद हमें ज्वाइन किया है, मैं आपका रुख करती हूँ डॉक्टर साहब। बैरिस्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि बानी PTI की मुलाकातों के हवाले से कि आपकी कोई बात हुई है, तो उनका कहना था कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने सिर्फ अपने सूबे का मुकदमा रखा है। वज़ीर आज़म हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के लिए कॉल की थी सुहेल अफरीदी को, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मुलाकात करवाई जाए मेरे चेयरमैन से, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासा तंज भी किया, लेकिन आज जब हेड ऑफ द स्टेट से मुलाकात थी तो इस मुद्दे को रखा जा सकता था, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने शो के अंदर। गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब तो अपनी डिसेबिलिटी पहले दिन ही बता चुके थे कि मैं पूछ के बताऊंगा, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली रिफ्यूज किया, और जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो हमने तो बात रखने की इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि अदालत ने एक ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा आप जाकर मुलाकात करें, 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर है लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। जेल मैनुअल ये कहता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात नहीं होती। इस मुल्क का आईने पाकिस्तान ये कहता है, आर्टिकल 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल की बात करता है, जिसके अंदर एवरी पर्सन हु इज बिहाइंड द बार ही वुड हैव एन एक्सेस विद हिज काउंसिल। तो यहाँ पे तो लॉयर्स को भी जो है एक्सेस नहीं दी जाती, मुकदमात लगाए नहीं जाते।
तो जिस मुल्क के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट आप जो कह रही हैं, वो बेचारा खुद इतना बेबस है, तो उससे क्या बात करें। अब जो बात करने वाली मैनुअल के मुताबिक अगर कैदी सियासी नहीं भी है और उसे हॉस्पिटल लेके आया जाता है तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना लाजमी है। ये एक मैनुअल है जिसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब बानी पीटीआई के साथ ये चीज़ फॉलो नहीं की गई तो आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात थी, आज से मुकदमा रखा जा सकता था। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि उनके बस में नहीं है ये चीजें इमरान खान साहब को लेके। और दूसरी गुजारिश जो आज आपने की, देखें खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से अपना एक मुकदमा वफाक के सामने रखता रहे, और जो पहले मुकदमा जब एनएफसी का ये अब 11th एनएफसी जो है वो ये इजलास इसका शुरू हुआ, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे कुछ कमेटीज बनी। उन कमेटीज ने दोबारा मुलाकातें करनी थी और ये 18 से 15 जनवरी तक ये मुलाकात होनी थी। और उसके अंदर सिर्फ एक कमेटी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक कमेटी है जिसने अपनी पूरी वर्किंग की, जिसके अंदर मुजम्मिल असलम साहब थे, जिन्होंने जो वफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा का 4800 अरब रुपया था, उसके हवाले से अपनी पूरी वर्किंग करके आज प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दी। और उससे पहले हम काफी हतूत भी लिख चुके हैं। देखिए, आपने हमारे साथ 18वीं जब हुआ आईनी तरमीम हुई, तो उसके अंदर आपने हमें जो है फाटा हमारे साथ मर्ज किया, फाटा हमारे साथ मर्ज हुआ, ट्राइबल एरिया सारे 1.5 करोड़ की आबादी हमारे साथ मर्ज हुई, और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 2600 अरब का अमाउंट बनता है। ये 4800 अरब का है। 26 बिलियन की अमाउंट तो वो है जब ये ऑपरेशन वहां पे हुए थे, उसकी मद में हमें मिलने हैं। रॉयल्टीज की मद में हमें अलहदा पैसे मिलने हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट थी इसके मद में अलहदा मिलने थे। दहशतगर्दी की मद में अलहदा मिलने थे। और हमारा एनएफसी का जो है, जो आईने पाकिस्तान गारंटी करता है कि उसके अंदर आप कट नहीं कर सकते, हमें तो वो अमाउंट नहीं दी जा रही जो हमारा वहां पे शेयर बनता था। लेकिन आज आप क्या समझते हैं बैरिस्टर साहब के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एसएस इकबाल को हिदायत दी है कि वो मुजम्मिल साहब के साथ बैठ जाएं और एक रोड मैप तैयार करें ताकि वो जो अमाउंट है उसे रिलीज किया जाए, तो फिर इस चीज को तो अप्रिशिएट किया जा सकता है। देखिए, ये बड़ा खुश आइंद है और अल्लाह करे इस तरह हो जाए। देखिए, एनएफसी की जो मीटिंग है ये पहले ही बड़े अरसे बाद हुई है। ये आइन के मुताबिक अगर होती तो इसने जुलाई या अगस्त के अंदर होना था। ये वहां से ड्रैग होती हुई दिसंबर 23 या 24 को हुई, और उसके बाद इसने अब दोबारा ये 8 से 15 जनवरी के अंदर ये शेड्यूल थी। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है। इस सारी मामले की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि हमें वहां पे दहशतगर्दी का सामना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तबाह है। हम 2002 से 9/11 से लेकर आज तक वहां पे हालत जंग के अंदर हैं। हमारा बॉर्डर जो है वहां पे सिक्योर नहीं है, हमारी हेल्थ के इश्यूज है वहां पे, हमारा एक्सट्रीम वेदर है। तो हमें वफाक से पैसे जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा तो हम अपने लोगों तक जाएंगे। देखिए, हमारे पास 2 किरदार है वहां पे अदा करने के लिए। एक तो लोगों ने हमें 2/3 के हवाले से मैंडेट दिया कि आप हुकूमत हमारे पे करें। अब उस हुकूमत का नतीजा ये है कि हमने अपने अवाम का मुकदमा वफाक के सामने रखना है, जो हमने आज रखा। और आइंदा भी प्राइम मिनिस्टर हमें बुलाएंगे, हम बार बार आएंगे, बल्कि हम खुद जो है कोशिश करेंगे इस चीज को इनिशिएट करने की कि जो हमारे हकूक है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक है, उनके लिए हमें जहां जाना पड़ा हम जाएंगे और वहां जाकर दरवाजे पे दस्तक देंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन फिर क्वेश्चन मेरा वही है कि क्या सियासी डिस्कशन को जो है उस पर सियासी हवाले से कोई बात नहीं हुई, बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से कोई बात नहीं हुई, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की गई, बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया, लेकिन उस हवाले से सुहेल आफरीदी ने कोई कमेंट नहीं दिया या अपना मुद्दा नहीं रखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास। देखिए, मैं इस हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, इसको एक फाशिस्ट रजीम कहता हूँ। और उसकी वजह यह है कि ना तो इनको किसी आइन की पासदारी है, ना इनको किसी कानून की पासदारी है, ना इनके पास कोई अखलाकियात है, ना इनको रवायात की पासदारी है। आपने इसी पाकिस्तान के अंदर देखा था जब मियां नवाज शरीफ ही वॉज बिहाइंड द बार्स, तो उनको एक्सेस थी मीडिया तक, उनको एक्सेस थी कि वो अपने वकला से मिलते, उनको एक्सेस थी कि वो ट्रायल के लिए अदालतों के अंदर आते और पूरी पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। अच्छा, लेकिन कभी किसी ने नहीं रोका। और हो सकता है कि सुहेल आफरीदी साहब अब इस चीज को समझ गए हों
कि एहतजाज की कॉल देना, सख्त बयानात देना, ये कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ जाती है, दरवाजे खटकाती है, वहाँ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आता, चाहे अदालतें हों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुलाकातों के हवाले से हो, या फिर बानी PTI को पहली बार अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब सेहत की बात आती है तो हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब को भी मुल्क से बाहर भेज दिया गया था क्योंकि उनकी सेहत ख़राब थी। तो फिर बानी PTI को भी तो अडियाला से बाहर निकाला जा सकता था, या तो फिर बनी काला शिफ्ट किया जाता, या फिर मुलाकात करने दी जाती बहनों से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। देखिए, हम तो जिस तरह अडियाला के बाहर उस दिन हमने धरना दिया, अगले दिन हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वहां पे मौजूद थे। और आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। देखें, नवाज शरीफ साहब के दौर में जब उनकी रिपोर्ट्स के अंदर जो बाद में पता लगा कि वो सारी की सारी मैनेज्ड और फेक थी, फैसल वाडा साहब ने कही, लेकिन वो रिपोर्ट्स डिस्कस होती थी कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट के अंदर बैठ के वहां पे नवाज शरीफ साहब की सेहत को डिस्कस किया जाता था। और उसके बाद इसी इमरान खान साहब की हुकूमत थी जिन्होंने उनको बाहर जाने दिया कि इलाज के घर से जाएं। और जब वो बाहर गए, आपने देखा, गए इलाज के लिए थे, उस वक्त कन्विक्टेड थे, लेकिन वहां पे बैठ के उन्होंने क्या सियासत नहीं की? वहां से बैठ के क्या वो सियासी एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा नहीं लेते थे, अपनी सियासी जमात को नहीं चलाते थे? लेकिन आज पॉलिटिकल स्पेस जो है एक सियासी जमात के लिए, जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, जिसने हालिया इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट किए हैं, उसके ऊपर पॉलिटिकल स्पेस आप तंग कर रहे हैं। आप इस जमहूरी निजाम बिल्कुल ठीक है। अरबाब साहब को रुक करते हैं। अरबाब साहब, आपने ये कहा था कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अच्छे बच्चे बन चुके हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब अच्छे बच्चे बन चुके थे, तो यानी कि मौजूदा हुकूमत अब CM KP से खुश होंगी क्योंकि वो उनके खिलाफ या तो बयानात नहीं देंगे, या अगर बयानात देंगे भी तो माजी की तरह नहीं देंगे। देखिए, बैरिस्टर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, लेकिन मुझे अफसोस है कि शायद वो उनकी याददाश्त के लिए मैं बताता चलूं कि जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया था एक झूठे मुकदमे में कि आपके साथ गाड़ी में हेरोइन है, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक को, एहसन इकबाल को, हमारे दीगर कैदीन को जो पकड़ते थे एक नैब पर और उनको बंद करते थे जेलों में बेकसूर। आज नैब की डोर हमारे हाथ में है, लेकिन हम इनकी सियासत नहीं कर देंगे जिस तरह। कदा कलामी की माजरत चाहूंगी, जो कुछ राना सनाउल्लाह के साथ हुआ वो आप लोग CM सोहेल अफरीदी के साथ कर चुके हैं पंजाब असेंबली में, और एक सहाफ़ी ने जब उनसे ये पूछा था कि आप अपने साथ चर्च लेकर आए हैं, तो ये मकाफात हमारे दोनों जाने पहुंच चुके हैं। देखिए, वो सवाल सहाफ़ी ने किया था ना, हमने नहीं किया था, और सहाफ़ियों का काम ही सवाल करना है। अब हम किसी के मुंह पर तो वो पट्टी नहीं लगा सकते कि आप सवाल करें या ना करें, या हमने भेजे थे या वो मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर था उसने कहो, तो फिर आप हम पे इल्जाम तराशी कर सकते हैं। लेकिन ये तो सहाफ़ियों का काम है, वो जो सवाल करते उसके साथ हमारा कोई काम नहीं था। दूसरी बात और तरफ जा रहा है, लेकिन इस चीज को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक्स अकाउंट पे, ऑफिशियल अकाउंट पे इस चीज को पोस्ट किया गया था, जहाँ एक जगह मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर थी और दूसरी जगह जो है वो सोहेल आफरीदी साहब की तस्वीर थी, और नीचे लिखा गया था नो ड्रग माफिया इन पंजाब। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, इस किस्म के काम नहीं होने चाहिए। जो हुआ था मुझे तो उसका इल्म नहीं है, लेकिन होने नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि खैबर पुख्तूनख्वा और पंजाब का देखे ना, हम मुआवजा नहीं कर सकते हैं। पंजाब इस वक्त जो है ना वो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब बहुत आगे जा चुका है। मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। वहाँ जो साफ सुथरा वो जो एक निजाम चल रहा है, आप उस पे देखे कि ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर कोई जा भी नहीं सकता था, वहां भी सफाई शुरू है इस वक्त। पंजाब की ये हालत है। देखिए ना कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने किस तरह वो गटर में जो बच्ची और वो उसकी वालिदा वो गए थे, उस पर उन्होंने कैसा एक्शन लिया। ये ड्रामाबाजी नहीं थी। हमारे PTI के दोस्त कह रहे कि ये ड्रामाबाजी थी और कमिश्नर को बुलाया गया और ये वो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और इन लोगों को सजाएं मिलेगी। वो जेलों में सड़ेंगे, वो अपनी सजा काटेंगे। ये कोई ऐसा मजाक नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो काम पंजाब के लिए कर रही है वही वो सोच खैबर पुख्तूनख्वा के लिए भी रखती है, वही वो बलूचिस्तान के लिए भी रखती है, और वही वो सिंध के लिए भी रखती है। बल्कि क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान सब हमारा है। इसमें ये नहीं है कि मैं इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा में बैठा हूं तो पंजाब अपना काम करेगा, सिंध अपना करेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर क्योंकि वफाक में हमारी हुकूमत है तो वफाक अरबाब साहब क्या समझते हैं, आपके बर्फ
पिघल गई है केपी की हुकूमत और वफाक के दरमियान? देखिए, अगर सुहेल अफरीदी साहब इसी तरह अच्छे बच्चे बनकर काम करेंगे तो बिल्कुल बर्फ पिघलेगी। लेकिन देखिए, इनको हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अभी जो तिरा का जो ऑपरेशन वो के नाम पर इन्होंने 4 अरब रुपए हथियाए हैं और खजाने से निकाले हैं, और जिसका हम इनसे पूछते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता है कि हमने कहा है कि वो तिरा के जो वहां से नकल मकानी कर चुके हैं वो लोग तो बेसरो सामानी निकले हैं, ना उनके सर पे छत है, ना उनको किसी किस्म की कोई रिलीफ मिली है अभी तक। तो ये 4 अरब रुपए कहाँ चले गए? तो उसकी मैं आपको हकीकत बताता चलूं कि ये 4 अरब रुपए जो है ये इन्होंने तिरा के नाम पे निकाले हैं। इस पे ये अपनी स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं। ये जो अभी 8 फरवरी को इन्होंने एक कॉल दी है शटर डाउन की, जो कि अभी से नाकाम होगी। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उसमें देखे ना, एक तो इतवार के रोज तो वैसे भी आधा पाकिस्तान बंद होता है, लेकिन अलीमा साहिबा कहती है कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। नहीं, देखिए, ये लोग जो है ना, ये तो एक यहाँ पर ताजरों को जो 4 अरब रुपए निकाले हैं इन्होंने, वो ताजरों को दे रहे हैं कि आप अपनी दुकानें बंद करवाए। वो कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी इतवार को हमारा शटर डाउन होता है, हम तो वैसे भी दुकानें बंद होती है, तो आप हमें क्यों पैसे दे रहे हैं? ये तो सूबे के अवाम के पैसे हैं, तिरा के पैसे हैं, जो वहां से नकल मकानी कर चुके हैं, उन लोगों के पैसे हैं। आप उन लोगों पे ये खर्च कर लें। रुकनी साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं। रुकनी साहब, जमरूद में जरगा बुलाया गया, सुहेल अफरीदी ने खिताब किया और ये भी कहा कि पश्तूनों के सर का सौदा कर चुके हैं। जरगा नहीं था जी, वो जलसा था। जरगा नहीं था, वो जलसा था। ठीक है सर, वो तो खैर जरगा भी कह रहे हैं, आप जरगा कह लेते हैं, जलसा कह लेते हैं। रुकनी साहब से इस पे कमेंट ले लेते हैं कि वो तो कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब कि पश्तूनों के सर का सौदा किया गया और पश्तूनों के सर से अब डॉलर कमाए जा रहे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए खदीजा, तो हमें ना क्लियर हो जाना चाहिए। सुहेल अफरीदी ऑन बोर्ड था और ये जो इनखला है वो बड़ा टेम्परेरी है हालात व वाक़यात के मुताबिक। उसका कमिश्नर ऑन बोर्ड था, उसने रिटन परमिशन है उसके साथ। ये उस जो लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं उसके लिए ये पैसा ले चुके हैं। और बाप साहब ने जिस तरफ निशानदेही की, एग्जैक्टली उस पैसे को लेकर जिस मकसद के लिए वहाँ पे नहीं लगा रहे। इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर कहीं पर सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं तो उसके पीछे भी बड़ा पैसे की गेम चल रही है। ये तो एक क्लियर चीज है। अब लोगों को ये दिखाने के लिए मैं अंदर से मिला हुआ हूँ आपके साथ, मैं आपको हर चीज पे फैसिलिटेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कौम कबाइल को राजी करने के लिए कि अगर मैंने यहाँ इनके आगे सच बोला तो ये नाराज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उनको इंसाइट कर करके एंटी स्टेट बयानिए को इतना बना लिया कि अब मैं उससे जान नहीं छुड़ा सकता हूँ। तो ये है डिसेप्शन की शैम जो गेम्स हैं वो है, और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो इमरान ये जो बानी पीटीआई की मुलाकात है, नेक्स्ट ऑफ किन उसमें उनकी मोहतरमा है, उनकी मिसेज हैं, और उनकी परमिशन के साथ नेक्स्ट ऑफ किन की होती है इसमें, और वो पूरे परमिशन के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत एहसन तरीके के साथ लाकर इलाज करके जो रिक्वायर्ड था उनको वापस अपने मकाम तक भेज दिया। इसको पॉलिटिसाइज नेगेटिव कोई भी करे तो वो फिर गलत होगा। तीसरी चीज चाहते क्या है, ये जो कहा है सुहेल अफरीदी साहब ने कि हमने उनको पहले आगाह किया था मुराद सही की क़यादत में कि ये पहाड़ों तक आ गए हैं दहशतगर्द, फिर हमने ये भी कहा कि ये नीचे आ गए हैं, ये बाजारों तक आ गए हैं और अब भी हमारे घरों तक आ गए हैं। तो हम तो पहले ही इस पे बात कर रहे थे, और बॉर्डर से आखिर दहशतगर्द कैसे आते हैं, उन्होंने ये भी एक सवाल किया। नहीं खदीजा, तो हम जाएं जो असल सिचुएशन है, दहशतगर्दों की एयानत और उनकी सपोर्ट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एलानिया किया तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किया। अभी कल के जो वकूआ है बलूचिस्तान का, उसमें आप इस पार्टी के लिए एक और मसला है कि इसके जो ट्विटर हैंडल्स हैं और इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका उन पर कंट्रोल नहीं है। कल के वाकया क्वेटा के बाद आप एलानिया देखेंगे कि इनके पॉलिटिकल जो इनके इनसे मुंसलिक और इनके ओन पॉलिटिकल इनके जो हैंडल्स हैं ऑन ट्विटर ऑन दीगर, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं टेररिज्म को, और वो एंटी स्टेट जो मूवमेंट है उसमें हिस्सा डाल रहे हैं पूरा। तो दे शुड बी क्लियर कि ये कर क्या रहे हैं। टेररिज्म की जो दोबारा आमद है उसमें आज भी इनको आप एंटी टेररिस्ट बयानिए के साथ खड़ा होता हुआ नहीं देखेंगे। इन्होंने अपनी जो पुलिस है, इनका जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इनकी जो सीटीडी है, उसके इख्तियारात की कमी इन्होंने उसके साथ जो उनको रिक्वायरमेंट्स है उनको कम करके दे दिया। आज इनका जब कोई वहां पर एसएचओ या सीनियर ऑफिसर एसपी लेवल का आदमी शहीद होता है, ये उसको ऑन नहीं करते और ये वहां पर जाते नहीं है। ये है असल हालात केपी के।
हम आते हैं इस सूरत हाल के अंदर कि ये जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसके पीछे हमारे शकूक या हमारे इश्कालात हैं क्या? वो ये हैं जी। कि आपको प्रोग्रेसिव होकर, अच्छा होकर चलना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर एक चेहरा पेश करें और दूसरे घंटे के बाद आप बिल्कुल दूसरे चेहरे के साथ आगे आ जाएं। और तीसरी चीज ये है कि इनको किसने रोका है कि ये अच्छा एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच लेकर, जैसे बैरिस्टर साहब हमारे दोस्त बैठे हैं, इस तरह की गुफ्तगू को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन अगर ये करें तो तमाम उसको सराहेंगे। इशू ये बन चुका है कि पब्लिक ऑफ केपी अपनी इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई है और वो इनसे हक मांगती है कि तुम और इनके साथ बहुत सारे वो लोग जो लिटरली, इसका कमेंट ले लेते हैं बैरिस्टर साहब। आखिरी बात खतीजा, जो लिटरली आज से 5 साल पहले 1 to 5 पर थे, वो इस वक्त अरबपति खरबपति बन चुके हैं इनकी पार्टी के अंदर। पब्लिक जो जिसने वोट दिया है वो इनके खिलाफ हो चुकी है। अब उसके लिए ये मुलाकातें भी करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके लिए ये और पैसा लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन खदशा मेरा जो है वो वाज़ेह है कि जब वो आपका जाएगा सिस्टम के अंदर पैसा, तो जो काम आपने तिरा के पैसे के साथ किया या जो डेली आपकी मिनिस्ट्रीज इस वक्त केपी के अंदर कर रही हैं लूट मार, तो ये जाएगा तो फिर आप वही काम करेंगे। तो केपी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त निहायत मसाइल का शिकार एक सूबा है। फॉर द लास्ट 13 ईयर्स एक गवर्नमेंट उसको जो उनके ऊपर है वो उनको और ज्यादा बहुत मसाइल का शिकार कर रही है। अब उससे ये पुल आउट कैसे करेंगे, इस वक्त इनका इशू ये है। That's why they will go to Prime Minister as well. बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, आपने रोकड़ी साहब की बात सुनी, इस पे क्या कमेंट करेंगे? और तीरा के हवाले से मौजूदा हुकूमत, क्योंकि केपी की हुकूमत ये कह रही थी कि वफाक जो है वो नोटिफिकेशन वापस ले, जबकि वफाक की जानिब से किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन गया ही नहीं था, क्या कहेंगे इस पर? लेकिन गुजारिश ये है, इसमें तो कोई शक नहीं, रोकड़ी साहब ने भी जो बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं है वहाँ पे, और आज से नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा 2002 से जब से अमेरिकन यहाँ पे आए अफगानिस्तान के अंदर, तो इस फ्रंट के ऊपर हमने बहुत सारे ऑपरेशन देखे। आपको याद होगा सानिया APS भी यहाँ पे हुआ और उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना और फिर पूरी कौम बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वॉज सिग्नेटरी टू दैट नेशनल एक्शन प्लान, और उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हुई जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब ऑपरेशन हुआ फौज ने किया, तो हमने दहशतगर्दी को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। और उसके बाद 2018 से 2022 तक एक टाइम आया जब इस खित्ते के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं था, ये पुरअमन खित्ता था, किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं थी, और वो दौर इमरान खान का दौर था। और जैसे ही PDM की गवर्नमेंट आई और उस वक्त ये सारा मामला हुआ, हमारी को पॉलिसीज चेंज हुई और विदाउट टेकिंग द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑन बोर्ड जब इस तरह की पॉलिसीज बनी, तो उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और उसके ऊपर पिछले दिनों जो जिरगा हुआ जिसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर प्रेजेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चैप्टर था, अमीर मुकाम साहब के भाई थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैप्टर था, ANP थी, मौलाना फजलुर रहमान था, और सारों ने सिर्फ एक चीज कही वफाक से कि अगर ऑपरेशन ही लास्ट जो है ऑप्शन है, एटलीस्ट वी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, हमारे साथ मुशावरत करें, वी आर द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, हम लोग यहाँ पे विक्टिम हैं, दहशतगर्दी हमारे सूबे के अंदर है, हमारी हुकूमत है यहाँ पे, हम साहब का कि पश्तूनों के सर का सौदा किया गया और पश्तूनों के सर पे अब डॉलर्स कमाए जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है बैरिस्टर साहब। देखिए गुजारिश ये है, इसमें भी कोई शक नहीं है, इंटरनेशनली आपको मतलब जो है एड मिलती है जहाँ पे मतलब हमारी ये दहशतगर्दी है। अमेरिकन देखे ना इन्होंने किया क्या था, अमेरिकन कब आए, जब 70s में जब आए, जब रशिया के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर डॉलर्स नहीं फेंके, हमने नहीं लिए थे, हमने जाकर अफगानिस्तान के अंदर वॉर नहीं लड़ी थी रशिया के खिलाफ। उसके बाद जब दोबारा मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जब यहाँ पे हमारे अटैक्स होते रहे तो अमेरिकन हमें एड देते थे और ये सारी चीजें आती थी। आज मेरी गुजारिश ये है, देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम आपसे कहते क्या है, अब ये कहते हैं कि एटलीस्ट वी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, वी आर द गवर्नमेंट, हम वहां पे गवर्नमेंट है, और ये 4 अरब रुपया जो हम लोगों ने रखा है इसके ऊपर सिर्फ एलिगेशन है कि जी वो पैसे खा गए। कहाँ पे वो खा गए पैसे? 4 अरब तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने रखे हैं। इफ यू हैव एनी एविडेंस पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर एलिगेशन तो उसको लेकर आए ना सामने कि जी हमने खा लिए।
हमारे लोग हैं वादी तिरा के अंदर, ये चीफ मिनिस्टर केपीके की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके अपने लोग हैं। और 2014 के अंदर जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ था तो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर खुद वहां से डिस्प्लेस हुए थे। तो आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अपने लोगों के ऊपर जो पैसा लगाना है वो हम खा लेंगे? 5300 अरब रुपए की करप्शन, तो जो करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी वो 2002 से लेकर दिसंबर 2024 तक, 2022 से 2024 तक की इस गवर्नमेंट के ऊपर आती है। और वो कोई रिपोर्ट मैंने तैयार नहीं की, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है जो आईएमएफ ने कहा तो इन्होंने वो शाया की। तो 5300 अरब रुपए का करप्शन का इल्जाम तो इनके ऊपर है, लेकिन मेरा 4800 अरब जो मेरा ड्यू शेयर है, मेरा एनएफसी के अंदर है, वो आप मुझे डिनाई करते हैं। और जब मैं आकर प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं तो उसको आप सियासी रंग देते हैं। जिस तरीके से सोहेल आफरीदी ने कहा वफाक को कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, अगर 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता तो फिर मैं जिरगा बुलाऊंगा, जो कि बुधवार के रोज जो है वो बुला भी चुके थे। और उससे पहले भी एक और जिरगा हुआ है जो कि हुकूमत के हक में हुआ है। और ये भी बताया गया है कि सूबाई हुकूमत यानी कि आप लोगों की हुकूमत से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। लेकिन इतवार के रोज़ जो जरगा हुआ उसमें यकीनी तौर पे आप लोगों के लोग बैठे हुए थे, माहिदीन बैठे हुए थे। तो फिर इस तरीके से सिचुएशन कैसे चलेगी, आगे कैसे मामलात होंगे? पहले इस चीज़ को वेरीफाई किया जाना चाहिए था कि आया मौजूदा हुकूमत ने यानी वफाक ने नोटिफिकेशन भेजा भी था या नहीं। देखें, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट तो है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म कैसे किया जाएगा? कुछ आपको जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने पड़ेंगे दोनों साइड से। वफाक जो है केपीके के साथ बैठे, वहां पे जिरगे के हमायदीन भी आए, सारा वहां पे अक्रॉस द बोर्ड आप वहां पे बैठाएं। देखिए, केपीके असेंबली के अंदर ये जिरगा ऑलरेडी हो चुका है जिसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट। तो जब वहां पे हैं तो आज वफाक भी आए। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर को भी इन्विटेशन दिया था हमने, इंटीरियर मिनिस्टर को भी इन्विटेशन दिया था हमने, वहां के जो थे हमारे हमायदीन उनको भी सारे को दिया था। तो 3 दिन वो जिरगा चला। आज भी वो दोबारा एपिसोड रिपीट हो सकती है। कम से कम कोई इनिशिएटिव तो ले। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जी हम जिरगा बुलाएंगे। अब जिरगा बुलाने से हमारी मुराद क्या है कि हम लोगों को जो है उनको कॉन्फिडेंस में लें, ताकि ये ऑपरेशन जो भी हमने करना है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है या फुल फ्लेज ऑपरेशन करना है, ये सारों की मुशावरत के साथ हो और उसका वही रिजल्ट आए जो 2014 के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के नतीजे के अंदर आया। ले लेते हैं अरबाब साहब। सोहेल आफरीदी साहब अक्सर ये कहते हैं बंद कमरों के फैसले। तो अगर इस चीज़ को वफाकी हुकूमत हाईलाइट कर देती तो सोहेल आफरीदी साहब ये ना कहते कि बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को लेबॉर्ट्री समझ लिया है। एक आता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, दूसरा आता है वो एक्सपेरिमेंट करता है। देखिए, रोकड़ी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बहुत अच्छा तबसरा किया और मैं उनको सेकंड करता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में देखिए गुज़श्ता रोज जो वो हुआ था इजरगा, तो वो हकीकी कबाइली अमायदीन थे। वो तिराक के साथ जो मंसलिक इलाके थे, वहाँ के मशरान थे, उन्होंने जलसा मुनक़िद कराया था और जरगा जो किया था तो वो हकीकत में जरगा था। लेकिन जब सोहेल अफरीदी साहब ने किया था तो वो जरगा नहीं था, बल्कि वो तो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उनके एक जलसा था जो 8 फरवरी को वो एहतजाज कर रहे, उस हवाले से ये जलसा मुनक़िद करवाया था। उसमें भी 2-3 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे और कबाइली अमायदीन तो उसमें थे ही नहीं। वो तो पिशावर और नौशहरा, फाट, चारसद्दा वगैरह से लोगों को इकट्ठा करके लाया गया था। देखिए, इस वक्त जो है ना, तो ये लोग जो है ना ये सियासत कर रहे, लेकिन दहशतगर्दी पे हम सियासत नहीं कर रहे। हमारा जो है ना, हमारी वफाक का वन पॉइंट एजेंडा है कि सबसे पहले हमें दहशतगर्दी को खत्म करना है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जहाँ कहीं भी दहशतगर्द है हमें उनको खत्म करना है। क्योंकि जब तक हम दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम एक कामयाब मुल्क साबित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी तरजीह सबसे अवेलियन है वो दहशतगर्दी का खात्मा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, देखिए आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वफाक में इनकी हुकूमत थी, तो क्या ये 45,000 तालिबान को नहीं लाए थे? परवेज खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला थे, उनके बयानात अब भी रिकॉर्ड पे मौजूद है ऑफिशियली कि उन्होंने कहा था कि हम तालिबान को दफातर खोलने की इजाजत भी देते हैं। तो देखिए, दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन थे? मुशर्रफ साहब के दौर में आए थे। तो सोहेल आफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि मुराद सईद की क़यादत में हमने लोगों को बताया था कि दहशतगर्द पहाड़ों तक आ गए हैं, तालिबान पहाड़ों तक आ गए हैं, फिर हमने ये भी कहा कि नीचे तक आ गए हैं, फिर एट लास्ट हमने ये कहा कि बाज़ारों तक आ गए हैं और अब ये हमारे घरों तक पहुँच गए। तो हमने तो ये वाज़ेह कर दिया था।
तो देखिए इन्होंने उनको दफातर खोलने की इजाजत फिर किसने दी थी? मैंने दी थी, नवाज शरीफ साहब ने दी थी, शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, किसने दी थी? इन्होंने दी थी। इनकी हुकूमत में ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है तमाम बातें कि इन्होंने तालिबान को दफातर खोलने की इजाजत दी थी। ये सहूलतकार बने हुए थे। अभी आप देखिए कि हम खैबर पख्तूनख्वा से जो गैर कानूनी अफगान मुहाजिर है उनको हम वो कर रहे कि आप अपने वतन वापस चले जाए, ये उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं, ये उनके सहूलतकार बने हुए हैं। हम देखें ना यहाँ पर जितने दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे उसमें अगर आप देखें तो यही अफगानी उसमें निकल आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग अपने वतन वापस चले जाए, वहां से प्रॉपर वीजा लेकर डॉक्यूमेंट पर आ जाए। तो पाकिस्तान के दरवाजे तो उन पर बंद नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चूंकि इनका यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अफरीदी साहब का सवाल ये था कि वो मेरे घर तक कैसे पहुंचे, सिक्योरिटी चेक पोस्ट कैसे क्रॉस की गई, तो वो अक्सर ये भी देखिए ये सुहेल अफरीदी साहब को अपने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे जो अभी जेल में है इमरान खान साहब, उससे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों 45,000 तालिबान को जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत दी थी। ये सवाल तो उनको उन्हीं से करना चाहिए। रोकड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोकड़ी साहब। देखिए अरबाब साहब की मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेट्स पुट द रिकॉर्ड राइट। ये जो 40-45 हजार आदमी को वापस लाया गया, उसका किसने कहा था कि वापस लेके आए? और डायरेक्ट निगोशिएशन विद द टेररिस्ट ग्रुप जो कि पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके साथ, यानी को अफगान रिजीम के साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए थे, न किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया था। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट निगोशिएट किया गया था और प्ली ये ली गई थी और वो उस वक्त डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। हम अगर अपना देखे रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, वो डर से पाकिस्तान नहीं आते थे, वो हाइड आउट्स में अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, नोइंग फुली वेल कि जब हम बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। सही। ना सिर्फ उनको रास्ता दिया गया, जो 9 नुकात थे या 10 नुकात थे, अगर आप वो पढ़ें तो आपको वाकई हैरत होगी कि ये इतनी मेहरबानियां क्यों की जा रही हैं। उनको वहां पे वापस लाया गया, दोबारा वापस ला के सेटल किया गया और उनके 110 जो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम्स के अंदर जो उनके जो टेररिस्ट के जो कमांडर सो कॉल्ड कमांडर थे, उनको रिलीफ देके जेलों से भी इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने छुड़ाया और उनको वापस का पूरा रास्ता देकर ला कर दे दिया गया। और इन्होंने उनके साथ जो पैक्ट किया था कि तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, इन्हीं की गवर्नमेंट में वो पैक्ट उन्होंने तोड़ दिया। तमाम सूबे के वज़ीर आला ये कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे फॉलो किया जाए, अमल दरामद किया जाए, तो फिर ये कोताही है कि इसको फॉलो नहीं किया गया? नहीं खदीजा, वज़ीर आला साहब अमदन गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अमदन को जब वो उसको मुराद सईद को कोट करते हैं तो ही नोज इट कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इन्होंने उनको फैसिलिटेट करके और अल्फाज यूज किए गए थे कि क्या इनको रिहेबिलिटेट हम ना करें तो ये पाकिस्तानी है, हम और क्या करें, और डायरेक्ट निगोशिएट किया उनके साथ। वो 10-11 पॉइंट से आप कभी उसको पढ़िए और उनको ले जाकर, और इन्हीं की गवर्नमेंट के दौर में, ये अरबाब साहब ने जब तज़किरा किया, महमूद खान की गवर्नमेंट के दौर में इन्हीं के लाए हुए जो इन्होंने जिनके साथ मुआहदा किया था, उन्होंने मुआहदा तोड़ के कार्रवाइयां शुरू कर दी, लेकिन उसके बावजूद उनको फैसिलिटेट किया और आज तक किया जा रहा है। यही तो इशू है। अब हम ये कहें कि क्योंकि आप केपीके की सूरत हाल को ज्यादा वाज़े तौर पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी का कहना था कि सर्द मौसम में ऑपरेशन नहीं हो सकता, और मैंने इन लोगों से कहा भी था कि इस सिचुएशन में और इस सर्द मौसम में जो है वो केपीके में ऑपरेशन ना किया जाए। ये पख्तूनों के सर का सौदा कर चुके हैं। खुदीजा, ये मैं आपको बताता चलूं कि देखिए ऑपरेशन तो सूबाई हुकूमत कर रही थी, ये जो नकल मकानी कर रही थी अवाम पर, ये तो सूबाई हुकूमत की वो होती है। वफाक ने तो ना ऑपरेशन का कहा है, ना पाक फौज वहां गई है, उन्होंने ऐलानात किए कि आप लोग निकल जाए, ना रियासत गई है कि आप लोग निकल जाए। ये तो इन लोगों ने खुद, मैंने तो आपको कहा कि 4 अरब रुपए देने के लिए इन्होंने एक ड्रामा रचाया और इस वजह से ये तिराका ऑपरेशन का एक ड्रामा वावेला मचाया गया। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वफाक ने बिल्कुल ऑपरेशन का नहीं कहा था, और जहां तक टारगेटेड ऑपरेशन की बात है तो ये तो देखे आपके गुज़श्ता पिछले चंद सालों से हो रही है, जहां पर दहशतगर्द होते हैं वहां पर ऑपरेशन होता है। ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन तिरा के हवाले से वफाक का कोई काम नहीं था, ये इन्होंने खुद लोगों को वहां से निकाला है। मुखरी साहब इस पे क्या कमेंट करेंगे कि वफाक की नॉलेज में नहीं था? अगर ऑपरेशन हो भी रहा है तो क्या वफाक की नॉलेज में नहीं था? नहीं, देखिए वफाक के नॉलेज में होता है, आपका एक पूरा सिस्टम मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं,
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ऑपरेशन की तमाम जो इजाजत है वो वहां की कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, और वो जो पूरा एक सिस्टम है माहिदीन का मिल के दी है। अब अगर चीफ मिनिस्टर अगर ये कहना चाह रहा है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हूं लेकिन मेरा कमिश्नर ने ये जो सारा कुछ किया है, जो कुछ किया मुझे इसका इल्म नहीं है और मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो इससे बड़ी तब आप इससे क्या सोचेंगे भाई तुम क्या हो? ठीक है, ठीक है, बैरिस्टर साहब इस पे क्या कमेंट करेंगे? आपने तहमुल के साथ गुफ्तगू सुनी है। गुजारिश ये है, रोकड़ी साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा रिकॉर्ड को थोड़ा स्ट्रेट करते हैं। तो एक तो परवेज खटक का नाम लिया, तो परवेज खटक आज किधर है? इनके साथ है, महमूद खान भी इनके साथ है। लाइन उनको मीडिया पे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए उनसे और उनसे सारी डिटेल्स लें। ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ये जो आए थे लोग यहाँ पे आकर सेटल हुए थे, ये सारे के सारे इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर सेटल हुए हैं। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी 2018 से 22 तक, उसके अंदर ये फ्रंट बिल्कुल खामोश थे, इधर कोई दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन आज यहाँ पे दहशतगर्दी है, ये एक हकीकत है और इस हकीकत से हम तो भाग नहीं रहे। हमसे जो बन पा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वो कर रहे हैं, लेकिन वफाक हमारे आगे रोड़े अटका रहे हैं। और कैसे अटका रहे हैं कि हमें ना देख के हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वहां पे पैसा चाहिए। आप जो है आज एनएफसी के अंदर, पहले ही हमारा तो शेयर 14% है, 51% तो पंजाब ले जाता है, इसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस 14% का भी जो शेयर है वो भी नहीं आप हमें ड्यू शेयर दे रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन आप लोग कर रहे हैं और फिर आप हमें भी ब्लेम करते हैं। आप लोगों ने ये क्या आपके फेडरल मिनिस्टर जो थे ख्वाजा आसिफ साहब, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है जो बार बार कहते थे कि ऑपरेशन होगा 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 करके रहेंगे, और साथ कहते थे जिस तरह ज़रबुल अज़ब किया है, जिस तरह अज़्म इस्तेहकाम किया है, जिस तरह और बाकी 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है बैरिस्टर साहब? सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए दुकानें बंद रहेंगी या फिर हम देखेंगे कि डी चौक का रुख भी किया जा सकता है? देखें, 8 फरवरी को हमारा एक पुरअमन एहतजाज है जो हम करने जा रहे हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत के अंदर एहतजाज होते हैं। हमारी गवर्नमेंट के अंदर हम तो फ्री हैंड देते थे, आए 3 मार्च आपने नहीं देखे थे? एक सिंध से चला, एक पंजाब से चला, एक केपी से चला, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हमने फैसिलिटेट किया, इस्लामाबाद आकर बैठे, सारा कुछ किया, कोई मामला नहीं होता। लेकिन आज एक पॉलिटिकल स्पेस उस जमात के ऊपर तंग की जा रही है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसने पिछले इलेक्शन, हालिया इलेक्शन के अंदर जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ना सिर्फ हमें बहुत बड़े शकूक हैं, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट आई कि तारीख के बदतरीन धांधलीशुदा इलेक्शन थे, उनके खिलाफ अगर हम एहतजाज करते हैं तो ये हमें एहतजाज भी नहीं करने देते। हम तो पुरअमन तौर पे हड़ताल का ऐलान किया है, लोगों से कहा है कि आपका मैंडेट चोरी हुआ, आप अपने कारोबार बंद करें, आप पहिया जाम करें, आप स्कूल बंद करें, आप लोग घरों से बगैर किसी जरूरत के ना निकले। तो इसके अंदर कौन सा हम जो है वो गैर कानूनी या गैर आईनी काम कर रहे हैं? हम तो अपना आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं। और देखिएगा 8 फरवरी को, देखिए, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे अरबाब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखना यह है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है वो कितना कामयाब होता है। ऑल दो पहले ये बताया जा रहा था कि डी चौक का रुख किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अब पूरे पाकिस्तान में एक हड़ताल की जाएगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ राय ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।